जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड पब्लिक न्यूज, जहां मिलती है आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर। सबसे पहले मैं हूं लक्ष्मी और लेकर आई हूं आज की 25 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले। गुइलेन-बेरे सिंड्रोम से पीड़ित बच्ची को रिम्स किया गया शिफ्ट। हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन सपोर्ट पर चल रहा है इलाज। रांची गुइलेन-बेरे सिंड्रोम बीमारी से जूझ रही 5.5 साल की बच्ची को रांची के एक निजी अस्पताल रिम्स में शिफ्ट करा दिया गया। रांची के ब्यूटी मोड़ के पास एक निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों के गुइलेन-बेरे सिंड्रोम की पहचान की थी, जिसके बाद से बच्ची का इसी अस्पताल में इलाज चल रहा था। अपर मुख्य सचिव की पहल। रिम्स के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर राजीव रंजन ने बताया कि कोडरमा की रहने वाली मरीज का इलाज रांची के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। लंबे दिनों तक निजी अस्पताल में इलाज के बाद उस मरीज के परिजनों के पास पैसे नहीं बचे थे और ना ही उसके पास आयुष्मान कार्ड है। मरीज के परिजनों ने किसी तरह से अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह से संपर्क किया। इसके बाद रिम्स निदेशक प्रो राजकुमार ने मरीज को निजी अस्पताल रिम्स में शिफ्ट करा लिया। पलामू में बिजली उपभोक्ताओं को घर में लगेगा स्मार्ट मीटर, खत्म होगा तारों का जाल। स्मार्ट मीटर। पलामू जिले में बिजली उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। पहले चरण में मेदिनी नगर के क्षेत्र में उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। अब तक मेदिनी नगर, डाल्टनगंज में 1600 घरों में स्मार्ट मीटर लगाया जा चुका है। बिजली विभाग अभियान चलाकर सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी कर रही है। मेदिनी नगर क्षेत्र में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगले 6 महीनों में बिजली के तारों के जाल को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़कों के किनारे बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं ताकि तारों का जाल खत्म हो। विभाग विभिन्न त्योहारों के अवसर पर बिजली की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहा है। कई त्योहारों के अवसर पर सुरक्षा कारणों में बिजली काट दी जाती है, लेकिन इस पहल से बिजली कटौती की समस्या कम होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की झारखंड को सौगात, इन केंद्रीय योजनाओं का मिलेगा लाभ। रांची सुनील चौधरी। केंद्रीय बजट से झारखंड के प्रत्यक्ष तौर पर कोई लाभ नहीं है, पर केंद्र सरकार ने जिन योजनाओं को घोषणा की है उसका लाभ झारखंड को भी मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सच में आंगनबाड़ी केंद्र और पोषण 2.0 योजना की घोषणा के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड और स्टार्टअप से जुड़ी घोषणाएं की है। क्रिटिकल मिनरल के लिए भी पॉलिसी लाने की बात कही गई है। गांवों के सरकारी स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड से जोड़ने की घोषणा हुई है, जबकि सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब खोलने की घोषणा हुई है। महिला SEC-SET उद्यमियों के लिए भी 2 करोड़ रुपए तक की लोन की घोषणा की गई है। इसका लाभ झारखंड की महिलाओं को भी मिलेगा। डिजिटल लैंड शुरू होगा। झारखंड में भी यह काम कुछ जिलों में चल रहा है। भारत सरकार ने इसका दायरा बढ़ाने की बात कही है। बजट में माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म के तहत क्रिटिकल मिनरल को बढ़ावा देने के लिए पॉलिसी लाने की बात कही गई है। सरकार ने भारत के लिए 30 महत्वपूर्ण खनिजों की सूची जारी की है। बसंत पंचमी पर देवघर में भोलेनाथ का तिलक चढ़ाने आए श्रद्धालु, बुरा हाल। ठंड में खुले आसमान तले रात गुजारने को विवश लोग। देवघर बसंत पंचमी के अवसर पर बाबा नगरी देवघर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। खासकर मिथिलांचल के तिलकरहु बसंत पंचमी पर देवघर पहुंचते हैं और भोलेनाथ का तिलक चढ़ाते हैं। हर साल के भांति इस साल भी मिथिला से श्रद्धालुओं का जत्था देवघर पहुंच गया है, लेकिन श्रद्धालु जिला प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है। देवघर पहुंचे श्रद्धालुओं ने जिला प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है। मिथिला क्षेत्र के सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, मेदपुरा, बेगूसराय, समस्तीपुरा जिले से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि सावन के महीने में जिस तरह से जिला प्रशासन की ओर से इंतजाम किए जाते हैं, उसकी तुलना में 10% भी इंतजाम बसंत पंचमी पर नहीं किए गए हैं।
सीतामढ़ी जिला से देवघर पहुंचे श्रद्धालु नवल यादव ने कहा कि बसंत पंचमी पर मिथिला क्षेत्र के हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पुरानी परंपरा के तहत भगवान भोलेनाथ को तिलक चढ़ाते हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। टैक्स में गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं, रांची नगर निगम करेगा सख्त कार्रवाई, टैक्स कलेक्टरों को भी चेताया। रांची होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों की अब खैर नहीं है, रांची नगर निगम ऐसे करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करेगा। शनिवार को निगम के उप प्रशासन गौतम साहू ने सभी कर्मियों को श्री पब्लिकेशन के टैक्स कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने साफ निर्देश दिया है कि सभी टैक्स कलेक्टर शहर के एक एक मकान और प्रतिष्ठान की जांच करें। इसके अलावा टैक्स कलेक्टरों की भी सख्त हिदायत दी गई है। रांची नगर निगम उप प्रशासक द्वारा बुलाई गई बैठक में गौतम साहू ने कहा है कि जिन टैक्स कलेक्टरों द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है वैसे टैक्स कलेक्टरों की प्रोत्साहित किया जाएगा, वही जिन टैक्स कलेक्टरों द्वारा कार्य की कोताही बरती जा रही है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी को निर्देश दिया है कि सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में नियमित रूप से ट्रेड लाइसेंस की जांच करें। जिनके पास भी लाइसेंस नहीं मिलेगा ऐसे भवनों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। सांसद ढुलू महतो के मामले में 14 को आएगा फैसला। आरियंटल स्ट्रक्चर्स इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर मुकेश चंदानी को धनबाद परिषद बुलाकर धमकी देने व रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित धनबाद भाजपा सांसद ढुलू महतो मामले की सुनवाई शनिवार MAPML न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित नारायण को अदालत में हुई। अदालत इस मामले में 14 फरवरी 2025 को अपना फैसला सुनाएगी। अभियोजना पक्ष से अपर लोक अभियोजन सत्येंद्र कुमार राय ने वही बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व नीरज बसियार ने अपनी बहस पूरी की। इस दौरान सांसद ढुलू महतो अदालत हाजिर नहीं थे। नाजायज मजमा बनाकर गाली गलौज मारपीट करके एक मामले को सुनवाई शनिवार को MAPML न्यायालय के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी अर्पित नारायण की अदालत में हुई। अदालत में अभियोजनों की भी और से अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार राय ने कांड के गवाह अजित महतो, पिंटू महतो, रंजित नापित को बयान अदालत में दर्ज कराया। गवाहों ने अपना बयान में घटना का समर्थन नहीं किया। अदालत ने अभियोजन को गवाह पेश करने का आदेश दिया है। अब इस मामले में सुनवाई 15 फरवरी को होगी। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, झारखंड सरकार तपकारा में श्रद्धांजलि सभा में बोले सुदीप गुड़िया। जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए झारखंड सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए संकल्पित है। यही कारण है कि उन्होंने नेतरहाट फायरिंग रेंज के बंद करने का आदेश दिया। ये बात तोरपा के विधायक सुदीप गुड़िया ने रविवार 2 फरवरी 2025 को कोयला कारो जन संगठन द्वारा तपकारा में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। प्रखंड के तपकारा शहीद स्थल पर तपकारा गोलीकांड के शहीदों की श्रद्धांजलि देने के लिए बाद का आयोजन किया गया था। सभा के संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि जब गोलीकांड की घटना हुई थी तब झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में कोयला कारो परिजनों को पूरा नहीं होने देंगे। उन्होंने इस परियोजना का विरोध करते हुए कहा था कि लोग को विस्थापित नहीं होने देंगे। कहा कि कोयला कारो संगठन ने जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ी है, इस लड़ाई में हम उनके साथ हैं। झारखंड NH रोड झारखंड में बदल जाएगी कई सड़कों की सूरत, जल्दी शुरू होगा चौड़ीकरण का काम, देखें लिस्ट। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से बरलंगा, नेपारा, पिरगुल, कसमार, बहादुर NH 23 खेरा चतर पश्चिम बंगाल तक कुल चौड़ाई 27.306 किलोमीटर की 2 लेन पेव्ड शोल्डर में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के साथ पुनर्निर्माण कराया जाएगा। बरलंगा से कसमार तक पुल पुलिया के बृहद रूप से बड़ा किया जाएगा। सरकार ने यह निर्णय शुक्रवार को कैबिनेट के बैठक के दौरान फैसला लिया है। उक्त सड़क के पुनर्निर्माण में लगभग 250 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस पथ का निर्माण कार्य 4 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था। सड़क का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। इस बीच सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए सड़क को 2 लेन बनाने का फैसला लिया है। इस फैसला से बरलंगा गोला क्षेत्र के लोग में खुशी की लहर है।
खासकर किसान वर्ग के लोग जो खेती पर निर्भर करते हैं, उन्हें फसल का उचित मूल्य अपने क्षेत्र में नहीं मिल पा रहा है। सड़क का निर्माण से किसानों को फसलों को बोकारो, धनबाद आदि जगहों पर उचित मूल्य पर बेच सकेंगे। झारखंड न्यूज रामगढ़ ढंढेले से चल रही है अवैध बालू की ढुलाई, अपराधियों के बीच वर्चस्व की जंग जारी। जिले में बालू की किल्लत दूर करने के लिए अलग अलग 6 घाटों में बालू उठाव के लेकर एमएडीओ नियुक्ति के लिए टेंडर हो चुका है। यह बालू घाट के मांडू प्रखंड के लहेयोपे की रामगढ़ प्रखंड में सिरका पतरातू प्रखंड 2 बालू घाट टोकीसुद 1 और टोकीसुद 2 तथा गोला के में हैसापोड़ा बालू घाट को लेकर एमएडीओ का टेंडर फाइनल हो चुका है। टेंडर में फसल एमएडीओ चयनित भी हो चुका है। इन बालू घाटों का माइनिंग प्लान बनाकर पर्यावरणीय स्वीकृति लिया जाना शेष है। इसके इतर जिले में बालू का अवैध कारोबार ढंढेले से जारी है। प्रशासन की कोशिश बावजूद ट्रैक्टर से लेकर हाईवा तक से बालू की अवैध ढुलाई कराई जा रही है। कंटेनर में लगी आग, लाखों के सामान जले, चालक खलासी ने कूद कर बचाई जान। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के गहरी स्थित NH-19 के कोलकाता से लेन पर शनिवार की देर रात करीब 1 बजे कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसे कंटेनर का इंजन व उस पर लदे लाखों का सामान जल गए। चालक अरखान अली व खलासी रिजवान अली गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। दोनों मामूली रूप से जख्मी हो गए। कंटेनर दिल्ली से अमेजन कंपनी का सामान लेकर कोलकाता जा रहा था। घटना के बाद कंटेनर चालक ने सूचना गोविंदपुर पुलिस को दी। सूचना पाकर गोविंदपुर थाना के SI दिनेश कुमार मेहता, प्रमोद कुमार मिश्रा, साइन राजेंद्र राम दलबल के साथ घटनास्थल पहुंचे और अग्निशमन विभाग को सूचना दी। कुछ देर बाद 2 दमकल घटनास्थल पहुंचा। काफी मुश्किल के बाद दमदलों ने आग बुझाई। तब तक कंटेनर का इंजन व उस पर सदे सामान चल चुके थे। कंटेनर चालक अरखान अली को ने बताया कि दिल्ली में अमेजन कंपनी का सामान लेकर कोलकाता जा रहे थे। गोविंदपुर के पास इंजन के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कुछ ही देर में कैबिन पर आग की तेज लपेट उठने लगी। चालक व खलासी ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। एक निजी चैनल के कब्जे वाली जगह को प्रशासन ने कराया खाली। रांची हुरमू बाईपास स्थित न्यूज गारो चैनल के कब्जा वाली क्षेत्र को जिला प्रशासन ने शनिवार को खाली कराया। SDO कोर्ट के आदेश पर कब्जा वाले स्थल को खाली कराने के लिए मजिस्ट्रेट संजय कुमार को तैनात किया गया था। जानकारी के अनुसार 7वें तल्ले पर यह निजी चैनल करीब 4000 वर्ग फीट में है। वही भवन मालिक A राजगढ़िया द्वारा SDO कोर्ट में अपील की गई थी कि उनका 1800 वर्ग फीट का भूभाग कब्जे में कर लिया गया है। यहाँ बता दें कि SDO कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को दलील सुनने और संबंधित दस्तावेज का आकलन करने के बाद कब्जे वाले स्थल को खाली कराने का आदेश जारी किया गया। हड़ताल पर जाएंगे SNMMCH के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टिका है। धनबाद SNMMCH अस्पताल की चिकित्सा व्यवस्था कभी भी चरमरा सकती है। अस्पताल में आने वाले मरीजों के इलाज की जिम्मेदारी संभालने वाले सीनियर रेजिडेंट ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। हालांकि अस्पताल प्रबंधन को समझाने के बाद वे मान गए हैं, जिसके चलते अब सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स को हड़ताल पर जाने की घोषणा रविवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर टिकी है। अगर मंत्री इरफान अंसारी सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए कोई सकारात्मक पहल करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वे 3 फरवरी से हड़ताल की घोषणा कर सकते हैं। 3 महीने से वेतन के भुगतान नहीं। दरअसल कार्यरत सीनियर डॉक्टर्स के वेतन 3 महीने से लंबित है। वेतन भुगतान की मांग को लेकर वे कई बार अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक इससे संबंधित कार्रवाई पूरी नहीं की हो पाई है, जिसके चलते सीनियर डॉक्टर नाराज हैं। इसलिए उन्होंने सामूहिक अवकाश के तहत 3 फरवरी से हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, जिसे अस्पताल प्रबंधन ने सीनियर रेजिडेंट के हड़ताल पर न जाने के लिए राजी कर लिया है। रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस का समय बदला, 2 ट्रेनों की कर दिया गया रद्द। रांची से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन का समय आज बदल गया है। रविवार 2 फरवरी 2025 को यह ट्रेन अपने तय समय से करीब 2.5 घंटे की देरी से रांची से नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी निशांत कुमार ने यह जानकारी दी है। निशांत कुमार ने बताया है कि लिंक रेक के विलंब से चलने की वजह से ट्रेन की संख्या 1, 2, 4, 5, 3 रांची नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस 2 फरवरी 2025 के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया है।
आज यह ट्रेन अपने निर्धारित प्रस्थान समय 17:15 बजे के स्थान पर 19:45 बजे रवाना होगी। इससे पहले रांची मंडल के CPRO ने बताया कि 18310 जम्मूवती संबलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 फरवरी के रद्द हो रहेगी। 12816 आनंद विहार पुरी एक्सप्रेस ट्रेन 3 फरवरी 2025 को रद्द रहेगा। 22806 आनंद विहार भुवनेश्वर एक्सप्रेस ट्रेन 3 फरवरी से 2025 को रद्द रहेगी। झारखंड में अधिकतम तापमान घटा, न्यूनतम पारा चढ़ा। रांची में उच्चतम पारा 30 डिग्री के पारा। झारखंड में अधिकतम तापमान में गिरावट के बावजूद यह 30 डिग्री के पार है। न्यूनतम तापमान में लगातार वृद्धि जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान सरायकेला का अधिकतम तापमान झारखंड में सबसे ज़्यादा 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान चतरा में रिकॉर्ड किया गया, जो 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड था। एक दिन पहले चतरा का न्यूनतम पारा 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड था। इस तरह एक दिन से न्यूनतम तापमानों में 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से अधिक हो गया है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 15 डिग्री पर पहुंच गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने रविवार को वेदर रिपोर्ट जारी कर कहा है कि झारखंड का अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। लोगों को ठंड से राहत मिली है। हालांकि सुबह और शाम में ठंडी हवा चल रही है, जिसमें मौसम सुहाना हो गया है। राज्य में सबसे कम दृष्टि जमशेदपुर में 1100 मीटर हो गई है। ऐसे न्यूज से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलते हैं अगले दिन नए न्यूज के साथ।